प्रेम भरी आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय। 30 जुलाई से लेकर 28 अगस्त पर्यंत तक भगवान शिव का पावन पवित्र मास श्रावण मास रहेगा। और मैं कहा करता हूं, वारों में भगवान शिव को सोमवार, नक्षत्र में भगवान शिव को आर्द्रा, महीने में भगवान शिव को सावन, तिथियों में भगवान शिव को चतुर्दशी और व्रतों में भगवान शिव को प्रदोष व्रत अत्यंत प्रिय है। तो सावन का महीना माने संपूर्ण भगवान शिव का स्वरूप आपके सामने प्रकट हो जाता है। प्रकृति हरी भरी और शिव भक्तों का मन भी भगवान शिव की भक्ति से हरा भरा हो जाता है। तो सावन के महीने में कोई भी ऐसा दिन ना हो कि जिस दिन आपसे भगवान शिव की भक्ति, भगवान शिव का भजन, भगवान शिव का पूजन ना किया जाए। तो सावन के महीने में हम शिव साधकों को क्या क्या करना चाहिए, बहुत बहुमूल्य जानकारी मैं आपको शास्त्रोक्त विधि से देने जा रहा हूं। तो बड़ी ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। सावन के महीने में सबसे पहला कार्य करना चाहिए नियमबद्धता। सावन का पूरा महीना आप नियमित रूप से शाकाहारी बने रहें। सावन के महीने में तामसिक आहार से दूरी बनाकर रखें। सावन के महीने में आप जितनी शुद्धता पवित्रता के साथ भगवान शिव का पूजन करेंगे वो श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। इसलिए सावन के महीने में अपने आहार की सात्विकता को बनाकर रखना चाहिए। पहला कार्य तो यह करना चाहिए। दूसरा कार्य किया जाता है सावन के महीने में उपवास व्रत को धारण करना। पहली तो व्रत की कंडीशन है कि आप संपूर्ण सावन के महीने में व्रत लीजिए। एक भुक्त एक समय का भोजन कर सकते हैं। यदि ऐसी व्यवस्था ना बने तो आप सोमवार के दिन व्रत कीजिए, आप प्रदोष का व्रत कीजिए, आप मासिक शिवरात्रि का व्रत कीजिए। और जिस दिन आपका व्रत ना हो तो उस दिन आप भगवान शिव का पूजन करने का प्रयास कीजिए। सावन के महीने में किए गए सोमवार के व्रत कन्याओं के लिए, श्रेष्ठ पुरुषों के लिए, शिव साधकों के लिए, मेरी माताओं के लिए बड़े श्रेष्ठ कार्य माने जाते हैं। सावन के महीने में जो मंगलवार के व्रत किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है मंगला गौरी व्रत। यह वस्तुतः विवाह इत्यादि के लिए मूल माने जाते हैं और संतान सुख वैभव के लिए भी मंगला गौरी के व्रत अत्यंत श्रेष्ठ कार्य माने जाते हैं, जिसमें मां भगवती जगदम्बा का पूजन किया जाता है अपने ग्रस्त जीवन की सुख समृद्धि की कामना के लिए। सावन के महीने का तीसरा नियम जो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है और शास्त्रकारों के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि शाक पात्राशनात्यागात पक्वात्रादो नरो भवेत दधि दुग्धम परित्यागो गोलोकम लभते नरह। शास्त्रकार कहते हैं सावन के महीने में हरी सब्जियां पत्तेदार, भादो के महीने में दही, आश्विन के महीने में दूध और कार्तिक के महीने में दालों का त्याग करना चाहिए। सावन के महीने में चौथा कार्य जो प्रत्येक शिव साधक को करना चाहिए वो है मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भगवान शिव को पूजना। वैसे तो पूरे महीने भर यदि आप मिट्टी का शिवलिंग बनाकर शिव की पूजा कर सको तो वो धन्य है, लेकिन यदि आप पूरे महीने भर ना कर सको, प्रदोष व्रत वाले दिन, आप सोमवार व्रत वाले दिन और मासिक शिवरात्रि में तो करना ही करना चाहिए। आप यदि बड़े स्तर के रूप में नहीं कर सकते तो आप मिट्टी को लेकर पार्थिव लिंगेश्वर बनाकर भगवान का स्वरूप बनाकर उनकी पूजा कर सकते हो। यदि इतनी भी व्यवस्था ना बन सके तो आपके घर में बेलपत्री होगी या आसपास कहीं पर बेलपत्री होगी तो बेलपत्री की जड़ में छोटा सा शिवलिंग बनाकर बिल्वेश्वर महादेव का नाम लेकर आपने जौ, काला तिल, जल, दूध जो भी सामग्री लेकर गए हो वहीं पर ही आपने पार्थिव लिंगेश्वर भगवान का पूजन जरूर करना चाहिए। जैसे फाल्गुन के महीने में महाशिवरात्रि का नियम व्रत धारण किया जाता, 4 प्रहर की पूजा करी जाती है, ठीक उसी प्रकार से सावन की शिवरात्रि का भी 4 प्रहर पूजन किया जाता है। शाम को 7 बजे से यह पूजन प्रारंभ होता है प्रदोष काल में और अगली सुबह 5:30 बजे तक यह उषा काल तक, प्रातः काल तक भगवान शिव के 4 प्रहर की पूजा को संपन्न करता है। इसलिए सावन की शिवरात्रि में आपने जो कांवड़िए होते हैं वो जलार्पण करते हैं। इस दिन रात्रि जागरण किया जाता है, जप इत्यादि किया जाता है, शिव सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है और भगवान शिव का दिव्यादिदिव्य रुद्राभिषेक किया जाता है। इसके विषय में शास्त्रकारों ने कहा गया है कि कुर्यात नक्तम व्रतम योगिन श्रावणे नियतो नरः। सावन के महीने में एक समय का भोजन ग्रहण करना चाहिए। रुद्राभिषेकम कुर्वीत मास मात्रम दिने दिने, और प्रत्येक दिन रुद्राभिषेक चाहे छोटे से स्वरूप में आप करें लेकिन अपने घर में बैठकर करें, शिवालय में जाएं, लेकिन सावन के महीने में जरूर भगवान शिव का रुद्राभिषेक चाहे सूक्ष्म रूप से हो करने का प्रयास करना चाहिए।
चाहिए। शिव महापुराण का पाठ कर सकते हैं। यदि संपूर्ण शिव महापुराण का पाठ ना हो सके तो आप रुद्र संहिता का पाठ कर सकते हैं। जो भी प्रिय स्तोत्र आपको लगे भगवान शिव से जुड़ा हुआ, आप सावन के महीने में पढ़ सकते हैं। आप रुद्राक्ष की माला को सावन के पूरे महीने भर धारण करके रखें। माथे पर यदि भस्म त्रिपुंड लगा सकते हो तो अपने अनुसार जरूर लगाने का प्रयास करना चाहिए। सावन के महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जप इत्यादि जरूर करना चाहिए। और हो सके तो सावन के महीने में कोई ना कोई एक दिव्य अनुष्ठान अपने घर में कराने का प्रयास करना चाहिए। और सावन के महीने में जो मूल माना जाता है वो है बेलपत्र की पूजा। इसलिए सावन के महीने में आप बेलपत्र का पूजन बिल्कुल ना करना भूलिएगा। अपने घर में यदि लगाए हैं आपने बिल्वेश्वर महादेव तो उनका पूजन कीजिए। रोज सुबह शाम आपने बेलपत्र में दीपदान करना चाहिए। और संपूर्ण पूरे सावन के महीने में नदी के किनारे हो, शिवालय में हो, बेलपत्र में हो, शुभ स्थानों में हो, गौशाला में हो, आपने दीपदान करने का प्रयास करना चाहिए। सावन के महीने के सोमवार के दिन आपने और चतुर्दशी के दिन आपने बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और प्रयास करो सावन के महीने में शमी के पत्ते, अपराजिता के पुष्प, कनेर के पुष्प, बिल्व पत्र, दुर्वा, हरी हरी जो भगवान को प्रिय द्रव्य पुष्प इत्यादि हैं, यदि वह अर्पण कर सको बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात तो मैं कहूँगा पूरे सावन के महीने में काला तिल भगवान शिव को जरूर अर्पण कीजिएगा। और अपने द्वार पर ओम नमो भगवते रुद्राय यह प्यारा सा मंत्र जरूर अंकित कर दीजिएगा। दृष्टि रहती है महादेव की आपके घर पर। तो इस प्रकार से संपूर्ण सावन के महीने को शिवमय बनाने का प्रयास कीजिए और यह भावना मन में बैठाइए कि मेरे महादेव मेरे सामने हैं। तो आशा करता हूं कि छोटी सी जानकारी सावन से जुड़ी हुई मैंने आपको दी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपने इष्ट मित्रों को जरूर आगे शेयर कर दीजिएगा। तब तक आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय।